और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, यूपी में एनडीए का पहला मुस्लिम प्रत्याशी हैदर अली को रामपुर की स्वार से टिकट मिला है। अपना दल ने दिया स्वार सीट से टिकट। इस वक्त की बड़ी जानकारी। अब हम आपको ये पूरा समीकरण समझाएंगे कि आखिर यूपी में एनडीए का पहला मुस्लिम प्रत्याशी होने के पीछे मकसद क्या है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां जोरों शोरों से जारी है। इस बीच अपना दल ने रामपुर जिले की स्वार विधान सीट से हैदर अली खान को पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। यूपी में अपना दल बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। हैदर अली यूपी में एनडीए के पहले मुस्लिम प्रत्याशी होंगे। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम इस सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। नवाब परिवार से संबंध रखने वाले रामपुर के पूर्व सांसद बेगम नूर बानो के पोते हैदर अली दूसरे उम्मीदवार हैं, जो कांग्रेस प्रत्याशी घोषित होने के बाद टिकट ठुकराकर दूसरे दल के उम्मीदवार बने हैं। अब रामपुर की स्वार सीट से हैदर अली चुनावी किस्मत आजमाने वाले हैं। तो रामपुर में अभी तक आजम खान का सिक्का चलता था। दावेदारी उनके बेटे पेश करेंगे स्वार सीट से, रामपुर की स्वार सीट से। लेकिन इस बीच एनडीए की तरफ से, यानी एनडीए के सहयोगी दल अपना दल की मुस्लिम प्रत्याशी यहां चुनावी मैदान में, और ये पहले कैंडिडेट है इस चुनाव में उत्तर प्रदेश की सियासत में जहां पे एनडीए की तरफ से एक चेहरे को उतारा गया है रामपुर की स्वार सीट से। ये हम जो तस्वीरें इस बीच हम आपको दिखा रहे थे वो आजम खान के बेटे की तस्वीरें थी। इस बीच अमित सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। अमित सिंह, क्या माना जाए कि एक बड़ा चेहरा, बड़े चेहरे का दबदबा रामपुर में, और यही वजह है कि अपना दल को लगा कि यहां हम मुस्लिम कैंडिडेट उतारेंगे तो वो सिंपैथी वोट नहीं मिलेगा जो आजम खान की गैर मौजूदगी में शायद स्वार सीट से उनके बेटे को मिल सकता था। या बिल्कुल, जिस तरीके से रामपुर जो है आजम खान के नाम से जाना जाता था, अब वहाँ उसी सीट से बताया जा रहा है कि अब्दुल्ला जो आजम खान के बेटे हैं वो भी वहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। तो लिहाजा एनडीए ने अब हैदर अली खान जो है वो अपना दल के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अगर ऐसे देखें तो एनडीए के पहले मुस्लिम कैंडिडेट होंगे, और हैदर अली खान जो है वो कांग्रेस के दिग्गज नेता नूर बानो के पोते हैं। तो इनके जो ताल्लुकात थे इन लोगों के बरसों से कांग्रेस परिवार से थे, लेकिन अब इन्होंने कांग्रेस छोड़ के अब एनडीए के सीट से, यानी अपना दल के टिकट पे ये चुनावी मैदान पर होंगे। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं अपना दल या एनडीए ने ये सोचा कि हैदर अली खान अगर रामपुर से वहां से चुनाव लड़ते हैं तो जाहिर तौर पर इसका फायदा सीधे सीधे पार्टी को होगी। और ये सीट हैदर अली खान जीत भी सकते हैं, क्योंकि तरीके से इनका पूरा परिवार जो है कांग्रेस के साथ पहले जुड़ा हुआ था, और लगातार वहां पर रामपुर के लोकल हैं, और लगातार वहां पर रामपुर के लोगों से ये ताल्लुक रखते थे। नूर बेगम का हम जिक्र कर रहे हैं अमित सिंह। इस बीच तो एक तरफ हम ये माने कि एक तरफ है ऐतिहासिक विरासत हैदर के पास, और आजम खान के बेटे के पास है सियासी विरासत, और इन दोनों के बीच में ही लड़ाई। तो इस बार जो स्वार सीट है रामपुर का, उसकी लड़ाई बेहद दिलचस्प होने जा रही है। बिल्कुल, अब्दुल्ला उसी सीट से, जो आजम खान के बेटे हैं, अब्दुल्ला उसी सीट से चुनाव लड़ेंगे। और कुछ दिन पहले जब अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो अपने बगल में अब्दुल्ला को उन्होंने बैठाया था। तो जाहिर तौर पर अखिलेश यादव ने भी रामपुर की जनता को एक मैसेज देने की कोशिश की थी, और कहीं ना कहीं एक सिंपैथी वोट लेने की एक कोशिश की थी। जिस तरीके से पिछले 22 से 23 महीने से देखे तो आजम खान जेल में है, अब्दुल्ला खुद 22-23 महीने जेल में रहे, अभी वो कुछ दिनों पहले वो जमानत पर रिहा हुआ है। तो वहीं अगर हैदर अली खान के परिवार को देखा, देखिए हैदर अली खान विदेश यूके से वो पढ़ के आए हैं, और 36 वर्षीय हैं। और हैदर अली खान के परिवार के बारे में देखें तो उस इलाके में काफी ज्यादा होल्ड रखते हैं, और ये परिवार जो है कांग्रेस से पहले जुड़ा हुआ था, लेकिन पुश्तैनी परिवार है, और उस इलाके में इतनी ज्यादा होल्ड रखते हैं कि लगातार वो लोगों के बीच में रहते हैं। तो इस वजह से अपना दल ने ये सोचा, एनडीए ने हालांकि ये सोचा कि अगर हैदर अली खान वहां पे चुनावी मैदान में आएंगे, वो भी अब्दुल्ला के खिलाफ, आजम खान के बेटे के खिलाफ, तो जो सिंपैथी वोट अब्दुल्ला को मिलने वाला था उसमें अच्छा अमित, इस बीच में दर्शकों को जरा याद दिला दूं कि आजम खान के बेटे अब्दुल्ला जब जेल से बाहर निकले तो एक एक करके मीडिया के सामने अपने पिता के बारे में और उनके हिसाब से जो जुल्म हुआ है उसके बारे में बताते नजर आए। यानी उसी रोज ये तय हो गया था कि ये सियासत में कदम बढ़ाने की कोशिश है अब्दुल्ला की तरफ से। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अब्दुल्ला जो है पहले भी विधायक थे, उनकी विधायकी गई, और जब वो जेल से बाहर निकले तो उन्होंने किस तरीके से लगातार हमने देखा कि उन्होंने जो इंटरव्यूज दिए उस इंटरव्यू में सीधे सीधे बीजेपी पर हमला किया। कहीं ना कहीं वो सिंपैथी लेने की उनकी कोशिश थी कि अब चंद महीनों बाद चुनाव है, अब वो वहां से चुनावी मैदान में होंगे। मैं आपके पास लौटूंगी। राकेश त्रिपाठी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश त्रिपाठी जी, पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं, लेकिन आपके सहयोगी ने
रामपुर में आके एक मुस्लिम कैंडिडेट दिया है अपना दल ने, तो हम क्या माने कि आजम खान से थोड़ा डर लगता है? नहीं, देखिए एक बात तो स्पष्ट हो गई कि समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी उनको बनाया है जो बेल पर निकल करके सामने आए हैं। क्यों अब्दुल्ला आजम की विधायकी चली गई थी, इस सवाल का जवाब तो जनता फिर पूछेगी ना। अब्दुल्ला आजम के खिलाफ डॉक्यूमेंटल एविडेंस है, किस प्रकार से उनके पास 2 पैन कार्ड हैं, 2 पासपोर्ट हैं, उनका 2 बार जन्म हुआ है, ऐसा आजम खान बताते हैं। और अभी भी उनके पिता आजम खान जेल में क्यों हैं, उनकी माता जी जेल क्यों गई, ये सारे सवाल जनता के बीच में है। और भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जिस तरह का ये अफवाह लगातार फैलाई गई है, भारतीय जनता पार्टी के बारे में परसेप्शन खराब किया गया कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी मुसलमानों को टिकट नहीं देती है। हम फिर स्पष्ट कर रहे हैं, जब भी कोई जिताऊ उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी से आवेदन करेगा तो निश्चित तौर पर भारतीय वही तो पहलू मैं आपसे समझना चाहती हूँ। दरअसल अभी तक हुआ क्या है कि आजम खान से कभी भी समाजवादी पार्टी ने दूरी नहीं बनाई, ये उनका क्लियर है कि वो उनके बेटे को टिकट देंगे। लेकिन आप मुस्लिम कैंडिडेट पे अगर भरोसा नहीं जताते हैं और रामपुर जाते जाते आपके सारे समीकरण फेल हो जाए और आप मुस्लिम चेहरे को उतारे, तो सवाल तो उठेगा। नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि टिकट देने का एक ही आधार होता है कि कौन सा व्यक्ति जिताऊ है, कौन जनता के बीच में लोकप्रिय है। और हमारे गठबंधन सहयोगी अपना दल ने वहां पर हैदर अली खान को टिकट देने का काम किया है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में हैदर अली खान वहां चुनाव जीत करके आएंगे, ऐसा हमारा पूरा भरोसा है। और अब तक मुसलमानों को लेकर के जो अफवाहें फैलाई जाती रही है, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इस तो क्या हम आने वाले दिनों के लिए माने कि आप और भी ऐसे मुस्लिम जिताऊ कैंडिडेट उतारेंगे? बस छोटा सा जवाब आपकी तरफ से। निश्चित तौर पर उतारेंगे। भारतीय जनता पार्टी से जहां भी जिताऊ उम्मीदवारों ने आवेदन किया है, भाजपा सहयोगी दलों के साथ बहुत शुक्रिया। मतलब आने वाले दिनों में हमें बीजेपी की तरफ से या उनके सहयोगी दल, निषाद पार्टी हो या फिर अपना दल हो, इनके तरफ से हमें